तो चलिए जी, कोई प्रॉब्लम? अरे किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है? चले अगले चैप्टर पे। एक्सरसाइज 8 का थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन। अरे यही है। चलिए साहब, ठीक है जी। तो हेयर एम कितना? माइनस वाई प्लस एन कितना? डेल एम ओवर डेल वाई कितना? माइनस प्लस माइनस के डेल एन ओवर डेल एक्स कितना? ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर 1/n। ठीक है जी, 1/n मतलब 1/x। 1 प्लस 1 प्लस 2xy है ना जी। उल्टा लिख गया क्या? उल्टा लिख गया गुरुजी। पहले डेल एम ओवर डेल वाई -1 माइनस 2xy, तो -2 1 प्लस XY अपॉन एक्स। तो मेथड हमारा ये कहता है कि फंक्शन हमारा खाली x का होना चाहिए। तो मेथड तो फेल हो गया जी वाला। 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर। ठीक है जी, 1/m माइनस वाई 1 प्लस एक्स कितना जी? 1 प्लस 1 प्लस 2xy। तो -2 कॉमन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो कहते हैं इंटीग्रेटिंग e की पावर -2 dy अपॉन वाई e की पावर -2 log y है ना जी। e की पावर log। तो फटाफट नोट करो। अब आप कह रहे हो इसे कोई और मेथड से भी कर सकते हैं, तो देखते हैं दूसरे मेथड से होगा नहीं होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा हो तो ये दो रूल सबसे कामयाब है गुरुजी। अपने दिमाग में हमेशा ज्यादातर इन रूल को ही फॉलो करो। पीछे की एक्सरसाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वो निकाल देगी।
तेरी गुरुजी क्या हुआ? चलिए साहब आ गया। हो गया? अरे नोट हो गया? हाँ जी गुरुजी। तो बच्चे ये कह रहे हैं गुरुजी, हम यदि इसे प्रीवियस एक्सरसाइज से करना चाहें तो क्या ये प्रीवियस एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएगा? देखते हैं गुरुजी आपकी बात, क्या इंट्रीगेटिंग फैक्टर अलग आएगा? तो प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको ढूंढना पड़ेगा जी कि लीनियर है या बर्नौलीज है जी आपकी। इससे बढ़िया तो मेरे मालिक मैं आपको बता ही रहा हूं, आप ये दो रूल ध्यान रखो, बाकी आपकी मर्जी जी। पुट v बराबर y की पावर -1 y की पावर -2 dy ओवर dx बराबर db ओवर, तो माइनस के db ओवर dx माइनस v अपॉन एक्स बराबर कितना है ना जी? 1। तो db ओवर dx प्लस v अपॉन एक्स बराबर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया गुरुजी e की पावर, मालिक साहब इस मेथड से तो बिल्कुल ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग आ गया गुरुजी। अब देखें जी हमारी चॉइस में क्या क्या कुछ बात दे रखी है गुरुजी। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल ही अलग आया गुरुजी, और ये राजी आपका ये राजी। तो देखें गुरुजी कोई गलती तो है नहीं गुरुजी, ये बर्नौलीज इक्वेशन बन गई हमारी। और बर्नौलीज इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग आ गया गुरुजी। अरे क्लियर है बालको? नहीं तो समझो मेरे मालिक बात चल क्या रही है ये। अरे क्लियर है हो गया? नहीं कुछ बोलते भी तो ना है गुरुजी। बालक भी हमारे इतने हीरो हैं। ठीक है जी, हाँ कुछ पूछो मत ना गुरुजी। अब बालकों से पूछ के देख लियो जो तैयारी कर रहे हो, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग हो सके? उनका जवाब होगा नहीं, है ना जी? तुमने जादू दिखाई है ये वाले सवाल का।
हाँ जी, और कोई डिमांड इसमें एक्सरसाइज में किसी बच्चे की? अरे चलें आगे बढ़े गुरु जी, जल्दी बताओ। 10वां क्वेश्चन। चलो ये 10वें पे आ जाए आपके। लो जी, तो जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पूछा जाए गुरु जी, तो आप दो रूल ध्यान रखो। पहले अलग अलग लिख लिया जी। हमें ये तो निकालना ही पड़ेगा डेल एम ओवर डेल वाई वन और डेल एन ओवर डेल एक्स। कितना? 2x साइन वाई। 9वां 10वां दोनों ही। चलो ठीक है जी। 11वां भी तो यही है गुरु जी। तो आओ जी मेरे मालिक, वैसे हमारा दिमाग काम करे ना गुरु जी, तो यहीं पे ही आपकी बात को समझनी है गुरु जी, बात को। तो क्या साइन वाई आ रहा, तो साइन वाई जो आ रहा है वो एन वाई टर्म में आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा गुरु जी? 1/n डेल एम ओवर डेल वाई, क्योंकि वही इस टर्म से कैंसिल हो सकता है, हमें दूसरा लगाने की जरूरत ही नहीं है गुरु जी। यहां देखें डिफरेंशियल में क्या चीज आ रही है, और देखो जी, यहां से तसल्ली करो। आप ऐसा करो जी, पहले इसे सॉल्व करके देखो जी। सॉरी, फिर गलत लिख गया गुरु जी। 1 माइनस 2x प्लस 1, तो 1/x x साइन वाई, तो माइनस के 2 कॉमन ले लो, x साइन वाई -1 अपॉन x। तो जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले सवाल हैं उनमें यही तरीका फॉलो करो। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फटाफट नोट करो गुरु जी। तो 9वें की भी डिमांड आ रही है गुरु जी। चलिए साहब, हो गया। आ जाओ 9वें पे भी।
जब ये रूल फेल हो जाए, पहले अपना यही रूल लगा के देखो जी। है ना जी, ये एम है और ये एम है, सीधे सीधे यार डेल एम ओवर डेल वाई निकालो ना। 1/2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू प्लस डेल एन ओवर 2 से 2 कैंसिल, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन तो किसमें टर्म आ रही है, इसमें आ रही है जी, तो 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर 1/m 1 डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है गुरु जी, तो बाबूजी ये तो कैंसिल होगा नहीं किसी भी हालत में, ठीक है जी, क्योंकि ये भी टर्म हमारी प्लस हो गई, तो ये तो रूल फेल हो गया। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई गुरुजी? नोट करो फटाफट गुरुजी, पहले हमारा दिमाग यहीं पहुंचेगा गुरुजी, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे गुरुजी। पहले अपना दिमाग यहीं रखो गुरुजी, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे जी कुछ। तो लिखो फटाफट गुरुजी। ना ही इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा गुरुजी, पहले हम अपने दिमाग से यहीं चलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किताब बड़ी मजेदार किताब है गुरुजी। अब यदि नहीं ये हो रहा गुरुजी तो क्या होगा गुरुजी? अब आ जाओ गुरुजी, तो एक आध सवाल हमने कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको आगे रख दिया गुरुजी, ठीक है जी, क्योंकि हर सवाल इस एक्सरसाइज से नहीं हो सकते। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई, आपने गौर नहीं फरमाया गुरुजी। एक्सरसाइज में ही सवाल रखे रहने देंगे तो हो जाएंगे, एक्सरसाइज से दूर जाएंगे तब डिफरेंशियल इक्वेशन अपना मजा खड़ा करेगी गुरुजी। तो हमने ये सवाल आपको इसलिए रखा गुरुजी यहां पे कि आपका दिमाग ठंडा हो जाए। ये हमारा एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये सवाल हमारा कहां से होगा? एक होमोजीनियस इक्वेशन से। तो आप उसको पता नहीं लगा पा रहे, आप सोच रहे इसी एक्सरसाइज में रखा है गुरुजी ने, तो इसी एक्सरसाइज से होगा, बाकी काम आपका जी।
ठीक है जी, हो जाएगा अब तो। हाँ जी, पढ़े चले हम अगले चैप्टर की ओर, या अभी भी कोई डिमांड है किसी की? ये गुरुजी सारी पूछोगे? एक्सरसाइज है ही इतनी मजेदार गुरुजी है, ये तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें न्यूमेरिकल लग दिए हैं एक्स्ट्रा डिफरेंशियल इक्वेशन में गुरुजी। जिस एक्सरसाइज में कम न्यूमेरिकल लग रहे हैं उसमें हमने ये न्यूमेरिकल को अलग अलग रख दिया है गुरुजी। तो आओ मेरे मालिक, तो यदि हमारा एग्जाम में दिमाग होता तो हम कैसे कैसे काम करते, पहले वही बात करते हैं। ठीक है जी, हमारा तरीका भी वही तरीका होता जो आपके दिमाग में उपज हो रही है जी, लेकिन ये आपके दिमाग से उपज ये हो रही है कि ये फेल क्यों हो गया जी हमारा। तो ये हमारी वाई डी एक्स और एक्स डी वाई की फॉर्म है गुरुजी, जैसा मैंने आपको लिखवाया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई, यही यूज करते हैं गुरुजी। अरे यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अरे यही फॉर्मूला यूज करते हैं, mx माइनस एन वाई यूज करते हैं। माइनस आता है, लो जी, अबे तो हम यही तो पूछ रहे हैं मेरे मालिक। चलो जी गुरुजी, तो माइनस 1/xy, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स, तो 1/2xy। ठीक है जी, अब आप क्या हो गए, यहां 2 क्यों आ रहा है गुरुजी? तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की खास बात होती है, कांस्टेंट जो है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो यहां भी चली जाती है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से और करता हूं गुरुजी आपको, ठीक है जी, उससे यही कुछ आएगा जी आपका। तो देखें गुरुजी, ये हमने कुछ फर्स्ट मेथड लगाया गुरुजी। अरे क्लियर है ये मेथड? अब आप क्या हो गए, आंसर में इसका 2 कहां गया गुरुजी? ठीक है जी, अब हम दूसरे मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है गुरुजी? पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस, एक आगे का मेथड भी है आपका, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। ये रूल ये कहता है गुरुजी, कोई ऐसी टर्म किसमें डिग्री कितनी है, डीएक्स वाली में, यहां क्या डिग्री है, 3 डिग्री। ऐसी कोई टर्म डी वाई में भी है जिसकी डिग्री 3 हो? हाँ जी है। यहां जो डिग्री क्या है आपकी, 1 डिग्री। तो ऐसी कोई टर्म है जिसमें उसकी डिग्री 1 हो? तब ये कुछ रूल फॉलो होता है गुरुजी। अब जो रूल फॉलो होगा वो क्या कहता है सवाल के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हर तरीके का न्यूमेरिकल मैंने आपको रख दिए हैं, बाकी आपके पास एक्सरसाइज में बहुत सारे
मल्टीप्लाई, लेकिन ये काम की बात नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता हाई लेवल पे ये बात। एक्स की पावर एच, वाई की पावर की, ध्यान रखना ये नहीं कि 3 डिग्री, बस यदि अब 5 है तो यहां भी एक टर्म होनी चाहिए 5 डिग्री, और एक ऐसी टर्म है जिसमें 6 डिग्री है तो यहां भी एक टर्म होनी चाहिए 6 डिग्री, तब ये रूल फॉलो होता है। इसमें इसकी गुणा कर दो, एक्स की पावर एच प्लस 1, वाई की पावर ए प्लस एक्स की पावर एच, वाई की पावर के प्लस 1, प्लस एक्स की पावर एच प्लस 2, वाई की पावर के प्लस 1, माइनस एक्स की पावर एच प्लस 1, वाई की पावर के, dy इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो कहते हैं डेल एम ओवर डेल वाई, इसका पार्शियल डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में के प्लस 2, एक्स की पावर एच प्लस 1, वाई की पावर के प्लस 1, इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, वाई के, तो प्लस के प्लस 1, एक्स की पावर एच, वाई की पावर के, डेल एन ओवर डेल एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में एच प्लस 2, एक्स की पावर एच प्लस 1, वाई की पावर के प्लस 1, माइनस एच प्लस 1, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। अब इसमें एक खास बात और होती है जी, वो खास बात क्या है गुरुजी, वो खास बात ये है गुरुजी, इसमें जो कोफिशिएंट आएगा, जो पावर आएगी वो यहां भी होगी एक जगह टर्म में, जो टर्म यहां होगी गुरुजी वो एक टर्म में यहां भी मिल रही होगी गुरुजी आपकी। तो इनको दोनों को बराबर करा जाता है एग्जैक्ट बनाने के लिए, हम कहते हैं डेल एम ओवर डेल वाई, एग्जैक्ट बनाने के लिए इस इक्वेशन में बराबर लेते हैं। तो k प्लस 2 बराबर h प्लस 2, तो या यूं कह दो h माइनस के बराबर 0। यहां पे k प्लस 1 माइनस h प्लस 1, h प्लस के बराबर माइनस 2, तो k की वैल्यू h रख दो, तो 2h बराबर माइनस 2, h बराबर कितना माइनस, जितनी h की वैल्यू होगी उतनी k की वैल्यू होगी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया गुरुजी, x की पावर h, y की पावर k। तो आपको दिख गया कि इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही आया गुरुजी, तो दोनों चीज सही थी गुरुजी, बस वहां 2 फालतू आया था गुरुजी। कुछ बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? अरे बच्चों क्लियर हुई?
चलें गुरुजी, तो एक्सरसाइज नंबर 8 ने आपको कुछ मजा आया होगा गुरुजी। अरे नोट हो गया? अरे नोट हो गया बच्चों? चलो जी, अब अगले चैप्टर पे तो पढ़ जाए जी गुरुजी। तो आइए जरा मेरे मालिक, पहली एक्सरसाइज क्या कहती है गुरुजी? इसकी भी जैसे लास्ट एक्सरसाइज थी पहले वाले की, इसकी भी लास्ट एक्सरसाइज से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन हमने सारी चीज रखी है गुरुजी। हमने ये नहीं है चैप्टर को नहीं करा रहे गुरुजी, हम तो पूरा डीपली उसकी नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर सॉल्वेबल फॉर पी, पहली एक्सरसाइज ये कहती है। तो ये क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान रखो, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। इसके सवाल करे आपने, ट्राई करे गुरुजी। अरे इसके सवाल ट्राई करे थे। अरे बोलो जल्दी फटाफट, यदि ट्राई करें तो मैं आगे बढ़िया बढ़िया से सवाल कराऊं। तो बोलते भी तो ना बच्चे, हमारे इतने बड़े ब्रिलियंट हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर 0, p माइनस 2, इसके फैक्टर हो गए p माइनस 3 बराबर 0। p हमारा जो होता है वो dy ओवर dx कहलाता है। dy ओवर dx ये पुराने चैप्टर की ओर आपको ले जाता है। तो dy बराबर कितना, 2dx, और dy बराबर कितना, एक साइड ले जाओ। इनको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। जो आंसर होता है वो कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। फटाफट लिखो जी। तो आगे की एक्सरसाइज के सवाल बनते हैं, ये भी आए हुए हैं, एक दो सवाल इसके पूछे भी गए। हो गया? चलिए, तो दूसरा या तीसरा या चौथा पांचवा एक करा लो गुरुजी, बाकी कोशिश करो आप पे, फिर एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाए। जौन सा भी चाहो एक करा लो गुरुजी। अरे जल्दी करा लो कोई सा भी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिए हैं। पांचवा गुरुजी, चलो सोचे हैं गुरुजी कि गुरुजी को अटकाएंगे, चलो जी भैया अटका लो।
तो मैंने क्या बताया, ये पी स्क्वायर है, ये आपका पी है, ये आपका ये। यदि फैक्टर हो रहे हो ना हो रहे हो गुरुजी हमारा, तो श्रीधराचार्य रूल लगा लो। ये रूल तो ऐसा है, फैक्टर हो भी रहे हो ना भी हो रहे हो तब भी कर देगा जी। ठीक है जी। हाँ, तो कितना आया जी हमारे पास, -xy प्लस माइनस, यहां आ गया 5xy अपॉन। तो आसान आसानी सवाल मैंने आपको यहां दिए हैं, एक बार तो ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट। मैंने हर किताब में जब ये बना रहा हूं क्वेश्चन तो ये देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं एग्जाम में आपके, वो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मतलब 20% मान के चलो पेपर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, 20-30% एक्स्ट्रा आ रहा, लेकिन 70% उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहा जो पुराने आ चुके हैं गुरुजी। तो आपकी तैयारी तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया हो रही है, और आने वाला आपका पेपर बताएगा गुरुजी। ठीक है जी, कि मेरी मेहनत सफल हो रही है या क्या हो रही है, वो तो आप पेपर देने के बाद ही बताओगे गुरुजी। तो log y बराबर log x, हर साल इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे क्वेश्चनों का गुरुजी। हर ईयर हर चैप्टर के अंदर कम से कम 100-150 क्वेश्चन में बढ़ाता रहूंगा इसमें कम से कम। तो dy बराबर अपॉन y बराबर 3dx अपॉन x। अब मेरा टारगेट है कि 5000 के आसपास मैं बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो जो भी आए हुए। तो मेरे मालिक, एक तो y बराबर 2y प्लस एक्स आएगा, कहां पे, अरे कहां पे 2y प्लस एक्स आएगा, तो गलत हो गया। अच्छा मेरे मालिक, है ना जी। हाँ, तो मालिक साहब यहां तो माइनस आया गुरुजी, है ना जी, ये हो गया प्लस, और ये हो गया बराबर। अच्छा, यहां भी गलती कर दी, 2y अपॉन एक्स। ठीक है जी, तो एक्स का क्यू वाई बराबर से, ठीक है जी, कांस्टेंट कहीं भी जोड़ दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। वाई एक्स का क्यू माइनस सी, एक तो ये आ गया, एक वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो धन्यवाद आपका। तो कुछ कुछ काफी बातें क्लियर हुई होंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में दिए हैं, तो पहली एक्सरसाइज आप ट्राई करें। कोई एक आध प्रॉब्लम आती है तो कल पूछ लेंगे गुरुजी, कोई टेंशन वाली कोई बात है।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने जा रहे हैं अभी तक जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरु जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो 25-30 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे गुरु जी। 25 तो मानो ही मानो, 20 से 25 तक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर बहुत हैं गुरु जी। वन 125 क्वेश्चन ही तो आते हैं। चलिए साहब, कोई कह रहा 120, कोई कह रहा 125। अरे हो गया नोट, वो तो पता है 120 मिनट में। तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल रहा गुरु जी। यूं कुछ नहीं लिखना। तो आइए जरा, तो इनमें आप मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना पसंद करेंगे। कितने हैं गुरु जी? 1 2 3 4 5। ये कैसे एक साथ भाग जावे। 2 तो आए हुए हैं आपके। सबसे ज्यादा चौथी एक्सरसाइज से बनता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती है। तो पूछ लो जी कोई से भी 2 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के भी कोई से भी 2 क्वेश्चन पूछ लो आप। अरे पूछो पहला क्वेश्चन। अच्छा, हमेशा दिमाग वहां काम करे। ये जो आया हुआ गुरु जी वो बता दो। लो जी, अब आपका दिमाग ये जाएगा कि ये पहली एक्सरसाइज से क्यों नहीं हो रहा है गुरु जी, अभी बताते हैं। तो पहली एक्सरसाइज से ये फेल हो जाएगा गुरु जी। कैसे आपको पता चली फेल हो गया गुरु जी? गुरु जी मुझे तो ऊपर दिखाई दे रहा कि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, इस कारण से, एक क्यू के कारण से। तो फर्स्ट मेथड जो आपने लगाया गुरु जी वो हमारा फेल हो गया है गुरु जी। फेल हो गया तो क्या करते हैं? ये कहता है कि y को सेपरेट करो। ये बड़े क्वेश्चन है गुरु जी, आपके लेवल पे ये कम पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं नहीं मानना कि छोड़ू जी मैं कुछ नहीं। ठीक है जी, डिवाइड कर दिया हमने इसका x²। मेरी बात जब तक मैं ना कहूं लिखना मत ना गुरु जी, सुनते रहो। हर सवाल अच्छा है।
इस इक्वेशन का हम डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर पहले पावर का p जो है मैंने आपको बताया डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इसका मतलब p का भी डिफरेंशियल होना ही होना। p को हम लिखेंगे डी टू वाई ओवर, तो कितना x इंटू डी पी ओवर डी एक्स प्लस p इंटू माइनस एक्स स्क्वायर डी पी ओवर डी प्लस 2xp। तो p a का q अपॉन एक्स पी स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, x डी पी ओवर प्लस इसमें a का q इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी पी ओवर डी प्लस 2xp। ठीक है जी। तो आ जाओ मेरे मालिक, एक p से p कैंसिल तो 0, इसको इधर ले गए गुण, a का q अपॉन एक्स पी है ना जी, एक्स पी डी पी ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी पी ओवर डी प्लस a का q। कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी सवाल में। यदि 4 टर्म आ रही है तो फैक्टर जरूर होने चाहिए गुरुजी, यदि फैक्टर नहीं हो रहे तो कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम। फी को इधर ले गए गुरुजी, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करिए गुरुजी। अबे यार ये तो बहुत ही आसान करे, छोड़ो गुरुजी। अरे सॉल्यूशन ना निकालना गुरुजी। अरे भैया यार, मैंने ऊपर वाली बात पे गौर ही नहीं फरमाया गुरुजी। आगे की पूरी एक्सरसाइजों में आप यही रूल पढ़ोगे। ये पूछ रहा सिंगुलर सॉल्यूशन, तो ये तो बहुत ही आसान है सवाल के अंदर। ठीक है जी, मैंने गौर नहीं करा, मैं जनरल सॉल्यूशन निकालने लगा। ठीक है जी, वो मेथड नहीं लगेगा गुरुजी। जिस भी सवाल में आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो आपको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही, विच इज ए क्वाड्रेटिक। यदि P में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है सवाल में, नहीं तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकाला जाएगा पहले। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है सवाल के अंदर तो सिंगुलर सॉल्यूशन बड़ा आसान है, वो हम निकाल लेते। ये मैंने कहा बहुत बड़ा भी हो गया जी वो सवाल। सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं कि 20 का बराबर कितना 4ac। ऐसे आपको 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे गुरुजी, और वही ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो जितने सिंगुलर सॉल्यूशन वाले सवाल हैं आप कर लोगे, लेकिन क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बननी चाहिए। क्वाड्रेटिक में नहीं बनेगी तो फिर क्या करेंगे गुरुजी, वो अभी बात की बात देखेंगे। तो मालिक साहब ये तो ए, ये बी और ये सी, हमने सवाल ही नहीं पूरा पढ़ा गुरुजी। एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 एक्स का क्यू इंटू ए का क्यू। तो एक्स की पावर 4 एक्स का क्यू ए का क्यू, तो एक्स वाई स्क्वायर बराबर 4a का क्यू। ठीक है जी। तो देखो जी यही आंसर आ गया।
तो अभी धीरे धीरे मेरी बात आपको और समझ में आएगी जब आपको इस तरीके के सिमिलर सॉल्यूशन वाले सवाल मिलेंगे जी। लास्ट वाली एक्सरसाइज में इसी तरीके के न्यूमेरिकल मौजूद हैं। तो लिखो जी, वो वाली बात मत लिखो, ये लिखो गुरुजी। चलिए आइए, तो जिसमें सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है जी गुरुजी, उसमें यही तरीके से सॉल्व होगा। और जिसमें सिंगुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो बोले जी बोलो। अब ये सॉल्यूशन वाले सवाल आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे जल्दी पूछो मेरे मालिक। लल्लो कुश्ती पहले गुरुजी। अब एक कोई कह रहा तीसरा, कोई कह रहा चौथा। ये तो ये पूछेंगी जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं कि यही आएगा गुरुजी। हम ये वाले न करा रहे, जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। ये तो चाह रही है कि हर पेपर पुराना आ जाए, मेरा सिलेक्शन। तो लो जी गुरुजी, तो dy ओवर dp ओवर dx प्लस p इंटू माइनस 2p तो dy ओवर dx बराबर p। एक और कराना ही पड़ेगा गुरुजी। इन सवालों में खास बात होती है, या तो 4 टर्म आती है या 3 टर्म आती है, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म आ रही है गुरुजी, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो 3 टर्म आ रही है गुरुजी हमारी सवाल के अंदर। यदि सवाल में 3 टर्म आ रही है गुरुजी, तो हम उस सवाल में dx ओवर dp निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dx ओवर dp। तो इसका मतलब यूं समझ लो, इसमें dx ओवर dp की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई dx ओवर dp ऑन बोथ साइड। तो कहते हैं p dx ओवर dp, है ना जी। हाँ, प्लस 2x माइनस 2p। जो चीज अपॉन में होती है राइट हैंड साइड कहती है या तो वही टर्म या कांस्टेंट टर्म उधर रह सकती है, लीनियर इक्वेशन जब ही कहलाती है।
तो dx ओवर प्लस 2/p इंटू एक्स माइनस 2। अब ये हमारी क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, 2 dp/p e की पावर 2 log p e की पावर log p। तो वैल्यू क्या आ गई, p। तो कहते हैं द सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q। q कितना, -2 इंटू पी स्क्वायर dp प्लस एक्स पी स्क्वायर -2/3 p का q प्लस सी, एक्स बराबर -2/3 p प्लस सी p की पावर। एक इन सवालों में x अलग निकलेगा, y अलग निकलेगा गुरुजी। अब देखते हैं पहले आंसर किस रूप में दे रखा है जी, दोनों दे रखे हैं या क्या दे रखा है गुरुजी, बात करते हैं। तो खाली y की बात कर रहा है गुरुजी। अब y कैसे निकलेगा वह भी निकालते हैं। फिलहाल पहले नोट करो, इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे, y निकल ही आएगा। ठीक है जी, रख दें। चलो जी, कभी बालक हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। y बराबर कितना था, 2p। x की वैल्यू क्या निकाली गुरुजी, x की वैल्यू कितनी आई, -2/3 p प्लस सी p की पावर -2। -2/3 प्लस सी p की पावर -2 है ना जी, -30। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर -4/3 p। गड़बड़ हो गई है, ये तो आ गया, प्लस 2c p की पावर -1। पहले नीचे उतारो गुरुजी, फिर देखेंगे क्या वैल्यू है। उतारो फटाफट गुरुजी। इक्वल 2p है, 2 प्लस, चलो अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मिल गई गलती। सही कह रहे हैं भाई साहब कि ये प्लस के 2p आएगा। ऐसी गलती बहुत हो हमसे। तो मालिक साहब ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। ऊपर x की वैल्यू रख देना, y की वैल्यू निकल ही आएगी आपकी आंसर में। या यूं समझ लो, जिसमें x और y अलग अलग निकल रहे हैं, दो मान निकल रहे हैं, तो वो इस तरीके की ओर जाएगा सवाल। कराना पड़ेगा गुरुजी एक और सवाल इस तरीके का। इसमें 3 टर्म आएंगी या 4 टर्म आएंगी? यदि 4 टर्म आएंगी तो 100% फैक्टर होंगे जरूर। फैक्टर नहीं हो रहे तो गड़बड़ कर दीजिए आपने। 3 टर्म आएंगी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये बात को नोट करके लिख लेना।
ट्रक के लेवल पे ऐसी बात कम पांच चांसेस हैं गुरुजी पूछने के, लेकिन साला यदि पागल हो तो पूछ भी सके जी कि टाइम खराब करने के लिए। तो लिखो जी फटाफट यहां तक की बात को। तो मजबूरी है गुरुजी आपको एक सवाल और पूछना पड़ेगा इस मेथड को क्लियर करने के लिए। दूसरा या मालिक साहब तीसरा? लो जी गुरुजी, दूसरा या तीसरा? जल्दी बोलो। अरे दूसरा तीसरा? तीसरा तो मेरे मालिक। तो मैंने क्या करा गुरुजी, इसका डिफरेंशियल किया। तो 2 dp/d x प्लस p इंटू प्लस f डैश एक्स पी इंटू 2xp dp/d प्लस पी। आपको दिखाई देंगे बहुत सारे सवाल जिनमें सिमिलर पूछा गया, वो सारी चीज आती है। तो पी को भी धर ले गए गुरुजी। अब यार तुम समझदार हो, जब ये पी हो गया और इस पी को इधर ले गए प्लस 2xp dp/f डैश एक्स पी प्लस पी स्क्वायर एफ डैश एक्स पी। तो कुल मिला के 4 टर्म मिली गुरुजी। यदि 4 टर्म मिल रही हैं तो फैक्टर जरूर होंगे गुरुजी। तो इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन है।
प्लस पी। जीरो 2x dp over dx प्लस p 1 प्लस p f डैश x p। तो हमेशा जो टर्म ये आती है इसको कभी भी जीरो के इक्वल नहीं लेते, क्योंकि ये ऊपर वाली क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। हमें सॉल्यूशन इससे ही निकलेगा। तो 2x dp ओवर dx बराबर माइनस के पी, तो 2 log p बराबर माइनस log x प्लस log c, और p स्क्वायर x बराबर कितना c। अब हमें सिर्फ p को गायब करना पड़ेगा, किससे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मालिक साहब p स्क्वायर एक्स बराबर आपने कहा c, या p की वैल्यू या c स्क्वायर कह दो, p बराबर कितना? c अपॉन रूट एक्स। यहां रख दो क्वेश्चन नंबर 1 में, इस वाली क्वेश्चन y माइनस 2x c अपॉन रूट एक्स बराबर f एक्स पी स्क्वायर की जगह c स्क्वायर। तो आंसर आ गया ये। है ना जी, ये रहा, ये देख रहे हो आप, y बराबर 2c रूट एक्स एफ सी स्क्वायर। तो लिखो जी फटाफट गुरु जी। तो ये बड़े क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए गुरु जी। सिंगुलर सॉल्यूशन तक तो बात सही है गुरु जी, लेकिन ये कभी ज्यादातर यूपी पीसीएस में ही पूछे गए हैं, जहां थोड़ा लेवल हाई होता बहुत ज्यादा। बच्चों की बहुत डिमांड है गुरुजी, लेकिन पहले आपकी इसमें सफलता पा जाऊं, फिर मेरा भी एक टारगेट है गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। उस लेवल पर टीचर बहुत कम है पढ़ाने वाले गुरुजी। जो मैं सोचे बैठा हूं वो नेक्स्ट ईयर है जी आपका। पहले मैं इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, जैसे आपको क्वेश्चन दिए ऐसे ही हर जगह। ये मेरा टारगेट रहता है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बच्चे के दिमाग में ये रहे, गुरुजी अरे सॉल्व होंगे इसलिए करा रहा। ऐसे तो हम भी तैयारी कर लेते। चलो जी, भगवान जो जिनकी सोच वो जैसी बनाइए। एक दिन हम भी होंगे कामयाब। ठीक है गुरुजी। तब आपको फोन करके बताएंगे गुरुजी हम भी कि आपकी मेहनत बस आपका सिलेक्शन हो जाए गुरुजी। हिम्मत मत हारना गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, इसके बाद जो मैंने आपको ये करा दी है गुरुजी, इसके बाद सिर्फ एक ही चीज आप करना गुरुजी, और वो किताब जरूर परचेज कर लेना मार्केट से। कौन सी किताब गुरुजी बताएंगे? आपको बाकी किसी भी टीचर के कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है गुरुजी।
प्रैक्टिस के लिए उस न्यूमेरिकल को लगाना, और ये सब शॉर्टकट तरीके जो, तो कौन सी किताब आपको लेनी है गुरुजी? आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ओनली 12th की नहीं, आर डी शर्मा एक ऑब्जेक्टिव के नाम से किताब आती है। बीएससी की तैयारी तो मैंने आपको सारी करा दी गुरुजी, बीएससी कोई किताब आपको लेने की जरूरत ना है, मैंने बीएससी मटेरियल तो आपको सारा डाल दे रहा हूं जिसमें। जो टीजीटी लेवल के लिए आपको आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव लेनी पड़ेगी गुरुजी, वो थोड़ी किताब कॉस्टली आती है, तब उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे टीजीटी लेवल के लिए गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। कितने की आती है गुरुजी मार्केट में, बच्चों को ये भी बता दो। उसके न्यूमेरिकल निकालते रहो, आपका दिमाग शार्प होता चला जाएगा गुरुजी। चलिए साहब, आज यही 2 एक्सरसाइज रखते हैं, तीसरी एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे। कल ये चैप्टर दी एंड भी हो जाएगा, क्योंकि आगे के सवालों में बड़े शॉर्टकट तरीके से सवाल निकले हुए हैं गुरुजी। तो अगला तीसरा चैप्टर भी है गुरुजी, और देख रहे हैं ये इसलिए मुझे रखने पड़े, इसलिए पीजीटी में आपके पूछा गया हुआ गुरुजी। ठीक है जी। सवाल के अंदर आगे चौथा, इसमें भी मैंने 2-4 सवाल आपको रख दिए गए, ये है वो मेन एक्सरसाइज आपकी। ठीक है जी गुरुजी, जिसके सवाल पेपर में इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं गुरुजी। ठीक है जी, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखो जी, हर क्वेश्चन के आगे आपको लिखा होगा, देखो जी ये दिख रहे हैं आपको, इससे बनते हैं गुरुजी शॉर्टकट। धन्यवाद गुरुजी, कल फिर मुलाकात होती है। चलिए साहब, तो इस आर डी शर्मा बुक को हर बच्चा मार्केट से परचेज कर ले। ठीक है जी। नेक्स्ट टारगेट आर डी शर्मा के जो अच्छे अच्छे और क्वेश्चन है उस टाइप के मैंने आपको इसमें नहीं डाले हैं, वो क्वेश्चन और डालेंगे जी अगली बार।